तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, पिछले कई दिनों से आप सब लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 जैसी फैंसी ऐप की बैन होने को लेकर काफी परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होगी या फिर नहीं। कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में थे, लेकिन अगर आप भी ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप के यूजर हैं तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ, फैंसी क्रिकेट इंडस्ट्री पर एक बड़ा अपडेट आया है। ड्रीम 11 यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को तो नेक्स्ट हियरिंग है, लेकिन उससे पहले की ये बड़ी हलचल है। देखो, हमको ये तो पता चल गया था कि 4 नवंबर को जो हियरिंग हुई थी वहां पर अभी तक फैंसी क्रिकेट या फिर रियल मनी गेम खेलना लीगल है। कुछ भी एक्टिविटी अभी इलीगल नहीं है, क्योंकि अभी बिल पास ही नहीं हुआ है। पहले अभी ये लग रहा था कि बिल पास हो गया है, इस वजह से कंपनीज बंद है, लेकिन हमें लास्ट हियरिंग में एटलीस्ट एक जज से पता चल गया था कि बिल पास ही नहीं हुआ है और जो कंपनीज अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि अभी रोकने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी मिलिट्रीज में, है ना, कि बीच में पेमेंट गेटवे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो जो कंपनीज हैं वो पेमेंट ऐड कैसे कराएं यूजर से, या फिर विड्रॉल कैसे दें, बैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बैंक ने इनके अकाउंट जो है फ्रीज कर रखे थे, व्हाट्सएप बिजनेस सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इन सबके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जो है पूरी तरह से बंद है। उसके अलावा और भी ये लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं, वो सब कुछ बंद है। लेकिन उसको लेकर अभी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, अब ये मैं बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रियल क्रिकेट और फैंसी क्रिकेट दोस्तों यहाँ पर सारी न्यूज आपको मिलती है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप लीगली खेलना चाहते हैं, फिलहाल जब तक ड्रीम 11 बंद है, ये सारी ऐप्स बंद है, आप लीगली खेलना चाहते हैं तो आप जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वहां पर आप लीगली खेल सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और वो जो है डायरेक्ट आपको खेलने के लिए पैसा नहीं लेते, वो रियल मनी गेमिंग में आते ही नहीं है, क्योंकि वो एक जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप सामान परचेज करने के लिए पेमेंट डालते हैं, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपको वो देते हैं रियल मनी गेमिंग के लिए। इस वजह से दोस्तों, यदि 26 को ये भी डिसीजन आ जाता है ना, जो रियल मनी गेमिंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। बिल पास हो गया, बाई चांस ये डिसीजन आता है, एक गलत डिसीजन आता है, तब भी दोस्तों जंबो ऐप चलता रहेगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। अब अगर बात करें कि क्या अपडेट आई है, न्यूज क्या आई है, दोस्तों एक कंपनी है जो A23 गेमिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी थी। उसके अलावा हमने देखा है कि उसके टीवी पे भी ऐड आते थे, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर। तो इतनी बड़ी कंपनी जो शाहरुख खान को ले रही है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान टीवी पे उसके एडवर्टाइजमेंट करते थे। उस कंपनी का नाम है डिजिटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने अभी कोर्ट में एक अपील की है। अब ये सोचो, फास्ट ट्रैक अपील की है, एक अंतरिम कोर्ट को दलील दी कि जो भी अपडेट आएगा 26 नवंबर को वो एटलीस्ट एक बहुत बड़ा अपडेट आ जाए और हमको जो भी है फाइनल डिसीजन मिल जाए। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें साफ की है। उन्होंने बोला कि हमारे पास लगभग 650 एम्प्लॉयज थे, लेकिन अभी तक वो जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ 100 के आसपास रह गए, 178 एम्प्लॉयज रह गए। उन्होंने कोर्ट में प्रॉपर लेटर दिया है, उसमें ये सब कुछ लिखा है कि आपने तो बोला था कि रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री चल सकती है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, लेकिन जो बीच में जो इंटरमीडिएटरीज है वो हमको खिलाने नहीं दे रही अभी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमें जो है पेमेंट गेटवे सपोर्ट नहीं मिल रहा है और हमें बैंक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जो मिलिट्री सपोर्टर्स थे वो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन स्टिल हमारे जो एक्सपेंसेस है वो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब वो तो हमें करने ही पड़ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों ये बोला है कि हमारे पास 650 एम्प्लॉयज थे, लेकिन अभी वो एम्प्लॉयज घट के 178 रह गए। उन्होंने बोला कि एक बड़ा यूके की ग्रुप इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने उनको 760 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया था, लेकिन उन्होंने भी अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है पूरी तरह से वापस ले लिया। A23 गेमिंग इंडस्ट्री के लिए दोस्तों उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो यूके का ग्रुप है, नाम है दोस्तों क्लेव्स ग्रुप, लेकिन उन्होंने भी वापस ले लिया अपना पूरा इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों मंथली जो एक्सपेंसेस जो है वो A23 गेमिंग इंडस्ट्री के है 1 करोड़, क्योंकि अपना सर्वर मेंटेन करना पड़ता है, ऐप कंटिन्यू करनी पड़ती है, अपने एम्प्लॉइज को भी सैलरी देनी है, अपने ऑफिस के भी एक्सपेंसेस देने होते हैं। तो दोस्तों जो एक्सपेंसेस है वो सेम है, लेकिन कमाई 1 पैसे की नहीं हो रही। उन्होंने इसके लिए दलील की है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को एक डेट दी गई थी 4 नवंबर को, जिसकी वजह से नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली थी कि 26 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। लेकिन दोस्तों उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को डेट दी गई थी 20 नवंबर कि 20 नवंबर तक एटलीस्ट गवर्नमेंट अपनी साइड से फाइनल जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट के वो दे दे।
गवर्नमेंट को पूरा रिटेन में देना था कि क्यों ऐप बंद हुए और क्या क्या उसके जो है डिसीजंस हैं, क्या क्या उनके रीजंस हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी भी कुछ नहीं दिया है। तो 823 गेमिंग इंडस्ट्री ने दोस्तों ये कोर्ट में दलील दी है कि जो गवर्नमेंट की साइड से जितने भी लेटर्स आपके पास आने थे, जो भी डिसीजन आने थे, रिजल्ट्स आने थे, वो अभी तक नहीं आए। तो प्लीज आप गवर्नमेंट को 24 नंबर की जो डेट दीजिए कि 24 नंबर तक एटलीस्ट वो आ जाए, क्योंकि अगर 26 नंबर तक भी गवर्नमेंट ने रिटेन में नहीं दिया तो गवर्नमेंट फिर से नई डेट मांगेगी 15-20 दिन बाद की, और तब तक हमारे बिजनेस बंद रहेंगे। तो सर आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। दोस्तों ये उन्होंने बोला है कोर्ट से, उन्होंने बोला है एक सेपरेट लेटर लिख के 26 नवंबर को एटलीस्ट ठीक है आप फाइनल डिसीजन दे दीजिए। यदि हमारे को मतलब आप गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करना चाहते हो तो बैन कर दो, एटलीस्ट हमको डायरेक्शन मिल जाए, हमको क्या करना है, हमको आगे एम्प्लॉयज रखने हैं या अपने बिजनेस जो है डायरेक्शन चेंज करनी है। अभी तो हम कंफ्यूजन में है कि हम कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है कि 26 नवंबर को सर एक प्लीज फाइनल डिसीजन आप दे दीजिए, जिससे कि हमको पता चल जाए। यदि डिसीजन फाइनल नहीं आ रहा है तो जो है मीडिएटर्स है, जो पेमेंट गेटवेज है, जो बैंक्स है, जो व्हाट्सएप बिजनेस है, बहुत सारी चीजें जो मीडिएटर्स हैं उनको सबको एटलीस्ट बोलिए कि हमको वो सपोर्ट दे, जिससे कि फिलहाल हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और उसके बाद हम जो अपने एक्सपेंसेस है वो चला सके। चाहे ये डिसीजन नेक्स्ट हियरिंग डेट में आए तो चलेगा, लेकिन जो मीडिएटर्स हैं उनको एटलीस्ट आप डायरेक्शन दीजिए कि अब वो हमको सपोर्ट करे। तो दोस्तों ये एक बड़ी हलचल हुई है, ये फास्ट ट्रैक अपील की गई है 823 गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से कोर्ट में कि सर प्लीज आप हमारी बात सुनिए, हमको डेट पर डेट मत दीजिए, हमको प्लीज एक डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हमें अपना जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट से एक अपील की गई है कि गवर्नमेंट जो भी जो उनको रिटेन में जो डिसीजन देने हैं, जो कि गवर्नमेंट ने मांगे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे, तो वो गवर्नमेंट एटलीस्ट 24 नवंबर तक दे दी, जिससे कि जो 26 नवंबर की डेट आएगी उसके जो हमारे पास डायरेक्शन होगी और पता चल जाएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में आगे क्या होने वाला है, रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है और इससे पता है क्या होगा। अब देखो यदि यहाँ पर नहीं देते, बीच में कुछ भी ऐसी दलीलें नहीं करते कोर्ट में, तो अभी कोर्ट भी कोई जो है सोई रहती, गवर्नमेंट भी सोई रहती। 26 नवंबर को सब लोग जो है आते और फिर 20 दिन बाद की डेट मिल जाती, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है इंडिया में कानून क्या होता है। इंडिया में भाई यदि किसी बंदे को फांसी होती है ना तो 20 साल बाद तो उसको सजा सुनाई जाती है कि तुमको फांसी होनी है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे कोर्ट में मुजरिम ऐसे हैं जिनको कोई जुर्म भी नहीं किया, लेकिन उसको 20 साल 25 साल बाद ये पता चलता है कि भाई मेरी जमानत हो गई है और कोर्ट ने मेरे को हरी झंडी दे दी है, मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन टाइम जो है वो बीत जाता है, उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। तो दोस्तों इस वजह से यदि यहाँ पर बीच में 823 गेमिंग की तरफ से दोस्तों ये दलील नहीं होती कोर्ट को, तो अभी ये मामला जो है लंबा खिंचता, 100% लंबा खिंचता। लेकिन अभी दोस्तों एक सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। 26 नवंबर को दोस्तों एक बड़ा डिसीजन आ सकता है। वहां पर दोस्तों पक्का है कि यदि नेक्स्ट हियरिंग डेट भी मिले, बाई चांस नेक्स्ट हियरिंग डेट भी मिले, तब भी दोस्तों कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आ जाएंगे कि जो भी कंपनीज अपना कॉन्सेप्ट, अपने पैड कॉन्टेस्ट जो है स्टार्ट करना चाहती है, उनको पेमेंट गेटवे सपोर्ट भी मिलेगा, उनको बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगा, बाकी जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो भी सपोर्ट मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों फाइनल जो डिसीजन आ जाएगा, रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों बड़ी हलचल हुई है ये, और इससे गवर्नमेंट में भी अब तेजी होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में एक जो है लेटर गवर्नमेंट को भी जाएगा 23 या 24 नवंबर तक की प्लीज आप अपने जो भी रिटेन में स्टेटमेंट है वो दीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये खबर? मतलब यार बहुत बड़ी हलचल हुई है ये फैंसी क्रिकेट इंडस्ट्री में, और दोस्तों इससे हमको ये उम्मीद हो गई है कि 26 को जो डिसीजन आएगा वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।